Hello students, today I teach class 10th subject math chapter 15.1 probability। आज हम chapter 15.1 के क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हमें, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके जो अधूरे स्टेटमेंट है इनको क्या करना है? हमें कंप्लीट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कि मान लीजिए कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, कि जो भी इवेंट्स दे रखी है उसके घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम क्या होगा। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट में कि पीई का मीन्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस पीई डैश, अर्थात पी नॉट ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होता है? 1। कि कोई भी इवेंट्स है उसके घटित होना और उसके घटित नहीं होना, उन दोनों का सम क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। उन दोनों का सम क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा कि P प्लस पी डैश इक्वल टू 1। इनसे हमने दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बनाए थे, क्या? कि Pe इक्वल टू 1 माइनस Pe डैश। क्यों? कि कोई भी इवेंट्स है उसके घटित होना और घटित नहीं होना, उन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? Pe डैश। यदि हमें कोई इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है और नॉट ई निकालना है, तो क्या होगा? P नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस Pe। कोई भी इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी यदि 1 में स्लैश कर देते हैं तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी आ सकती है, या नॉट ई की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि हमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है दैट कैन नॉट हैपन, कि जो कभी घटित नहीं हो सकती। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, किस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है जो कभी घटित नहीं हो सकती। उसको क्या बोलते हैं? एक तो जो इवेंट्स घटित हो सकती है वो क्या कहलाती है? पॉसिबल इवेंट्स। और जो कभी इवेंट्स घटित ही नहीं होती या कभी इवेंट्स होगी भी नहीं, तो वो क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या कहलाती है? The probability of n events that cannot happen is 0. Such an event is called impossible events. ऐसी इवेंट्स जिसकी जो कभी घटित नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और उस इवेंट्स को क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 इज लेस देन इक्वल टू Pe इज लेस देन इक्वल टू 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 कब होती है? जब कोई भी इवेंट्स इम्पॉसिबल हो, और 1 कब होती है? जब कोई भी इवेंट डेफिनेट हो कि वो होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। बट इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इसी प्रकार देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है इवेंट्स की दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन का मतलब श्योर इवेंट्स, जो डेफिनेट घटित होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमने पढ़ा है कि जो श्योर इवेंट्स होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। श्योर इवेंट्स की या सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। सच दैट इवेंट्स इज कॉल्ड श्योर इवेंट्स। क्या कहलाती है? श्योर इवेंट्स। ऐसी इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, तो वो क्या कहलाती है? श्योर इवेंट्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ऐसी इवेंट्स जो कभी घटित नहीं होती तो वो क्या कहलाती है? इम्पॉसिबल इवेंट्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, पार्ट नंबर 4, द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट पार्ट 4 में क्या दे रखा है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज
क्या कहलाएगी, देखिए कि कोई मान लीजिए इवेंट्स है, जैसे कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 प्रकार की इवेंट्स हो सकती हैं। क्या क्या, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। तो उन दोनों कंडीशन की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम क्या होगा। मान लो कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, 1 कॉइन है, उसको टॉस किया हमने, क्या किया, टॉस। टॉस करने से हमारे पास 2 प्रकार की कंडीशन आई, क्या आई, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। उन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखो एक तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। 1/2 + 1/2 = 1। इसी प्रकार हमने कल डाई वाले क्वेश्चन किए थे। डाई वाले में कितने इवेंट्स होते हैं, पॉसिबल इवेंट्स कितने, सैंपल स्पेस कितना आता है 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक इवेंट्स की क्या होगी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इनका सम करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। चाहे कॉइन ले लो आप, चाहे आप डाइस ले सकते हो, डाई ले सकते हो। तो जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब जो सभी इवेंट्स जो घटित हो सकती हैं, जैसे कॉइन में कौन कौन सी हो सकती है, हेड और टेल, उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 1/2। तो उन दोनों का सम कितना हो गया 1। इसी प्रकार डाई में भी क्या है 1/6 1/6 1/6। इन सभी 6 इवेंट्स का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या होगा द सम ऑफ दी, क्या होगा द सम ऑफ दी probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। देखिए इसके 5th पार्ट में the probability of an event is greater than or equal to and less than or equal to। ये देखिए ये हमने क्या है एक फॉर्मूला लिखा है जिसके तहत क्या है प्रोबेबिलिटी है इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है 0, इज लेस देन इक्वल टू क्या होती है 1। यहाँ क्या लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बड़ी भी होती है और उसके बराबर भी होती है। तो ये बड़ी किससे होती है 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू क्या होती है 1 की, लेस देन इक्वल टू 1। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब पहला क्या है 0 और ये सिंबल क्या है पीई की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा पीई प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन क्या है P इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, PE इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन करना है इनको। तो स्टार्टिंग में देखिए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होता है कि जिस कोई भी इवेंट्स है यदि उसमें उसके आउटकम्स उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी इवेंट्स की, तो उसकी यदि 50-50% चांस हो तो वह इवेंट्स क्या कहलाती है इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है इक्वली लाइकली इवेंट्स। यदि 50-50 चांस नहीं हो तो वह इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं कहलाएगी। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर क्या है कार को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कि वह कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, यह इवेंट्स इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में देख ली एक व्यक्ति वेल कंडीशन की कार है, फर्स्ट बार अटेम्प्ट करता है स्टार्ट हो जाती है, सेकंड टाइम करता है अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाती है। यदि मान लो 100 बार अटेम्प्ट किया और 100 बार क्या हो गई स्टार्ट हो गई। तो इसमें क्या है 50-50 चांस नहीं हुए, स्टार्ट होने की चांस क्या ज्यादा है और स्टार्ट नहीं होने की चांस 0 है। इसी प्रकार मान लो एक वेल कंडीशन की कार नहीं है, खराब अवस्था की कार है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट नहीं हुई, सेकंड अटेम्प्ट में स्टार्ट नहीं हुई, थर्ड अटेम्प्ट में स्टार्ट नहीं हुई। मान लो हमने 50 बार चांस 50 बार ट्राई किया, 50 बार वो क्या है कार स्टार्ट नहीं हुई। तो वो यह इवेंट्स क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कार के स्टार्ट होने और स्टार्ट नहीं होने के चांस बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, 50-50 नहीं है। जिस भी इवेंट्स में चांस 50-50 नहीं हो तो वह इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा नो।
इसका देखिए सेकंड पार्ट, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट्स ए बास्केटबॉल, सी या ही शूट्स आर मिसिंग दी शूट। अब देखिए बास्केटबॉलर है, वो क्या है, बास्केटबॉल को शूट करता है। तो हो सकता है यदि वो अच्छा प्लेयर है तो मान लो 5 बार अटेम्प्ट करता है, 5 बार उसको क्या कर सकता है, शूट करता है। एक मान लो अनट्रेन्ड व्यक्ति है तो वो 5 बार शूट करता है, हो सकता है एक बार शूट कर पाए, 4 बार मिस भी हो जाए। तो इसमें क्या है, जो आउटकम्स आए वो क्या है, इक्वल नहीं आए। तो शूट होने की और मिसिंग के चांस क्या है, अलग अलग है, 50-50 चांस नहीं है। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन कौन सी होगी, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स होगी। तो ये क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, नो। इसका थर्ड पार्ट देखिए, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर इज ट्रू आर फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट आर रॉन्ग। अब मान लो एक आंसर है जिसमें क्या ट्रू और फॉल्स के बताना है। मान लो एक क्वेश्चन है उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो मान लीजिए यदि वो क्वेश्चन ट्रू होगा तो फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू नहीं होगा। तो दोनों की चांस क्या है, इक्वल है। यदि ट्रू होगा तो फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू नहीं होगा। मान लो 5 क्वेश्चन पूछे, मान लो एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों के चांस क्या है, 50-50 चांस है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें 50-50 चांस हो कोई भी इवेंट्स के घटित होने के, तो वो क्या कहलाती है, इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती है। तो यस, इसका थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, यस, क्योंकि या तो क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। तो 50-50 चांस है। तो जिस भी इवेंट्स में 50-50 चांस हो तो वो क्या कहलाती है, इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती है। इसके फोर्थ पार्ट में, ए बेबी इज बोर्न, एक बच्चे ने जन्म लिया, इट इज ए बॉय आर ए गर्ल, एक बच्चा जन्म लेता है तो वो लड़का है या लड़की है। तो ये भी इसमें भी क्या है, 50-50 चांस होते हैं। मान लो किसी घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। जिस इवेंट में 50-50 चांस हो तो वो क्या कहलाती है, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, दिस इवेंट्स इज इक्वली लाइकली इवेंट्स इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? इसके कहने का सेंस ये है कि मान लो कि एक क्रिकेट में मान लो किसी भी मैच में मान लो कि कॉइन टॉस किया जाता है, तो यह घटना तर्कसंगत क्यों है। देखिए कि जब भी हम क्या है कि कोई भी मान लो मैच है, उसमें क्या टॉस को क्या करते हैं, कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो उसमें 2 प्रकार की इवेंट्स हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। जिस भी इवेंट्स में 50-50 चांस होते हैं, 50-50 चांस होते हैं, तो वह इवेंट्स क्या कहलाती है, लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती है। जब भी कोई इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स होगी तो उसमें चांस क्या होंगे, 50-50% चांस होंगे। तो मान लो 2 टीमें हैं, ए और बी टीमें हैं, तो टॉस ए भी जीत सकती है और बी भी जीत सकती है। जिसमें 50-50% चांस हो वो इवेंट्स क्या कहलाती है, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस इवेंट्स इज इक्वली लाइकली आउटकम्स इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, Which of the following cannot be probability of an events? कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D, इनमें से ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो नहीं हो सकती किसी भी इवेंट्स की। तो we now show that probability of n events PE is greater than equal to 0 and less than equal to 1. Less than equal to 1. Therefore, the probability of n events never negative and greater than 1. कोई भी इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी कभी नकारात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। कोई भी इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो देखिए
इसका फर्स्ट क्या है, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 0.66, बिल्कुल हो सकती है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। 15% को डिवाइड करें तो 15/100% हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लगाएंगे 100 इक्वल टू 0.15 इक्वल टू 0.15, तो 0.15 हो सकती है। देखिए फोर्थ में 0.7 हो सकती है। ये तीन ऑप्शन ए, सी और डी, इनकी वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, नहीं 0 से ज्यादा है बट 1 से छोटी है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज किसी भी इवेंट्स की हो सकती हैं, बट -1.5 कभी भी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 but less than equal to 1, therefore the option B is correct। B इसका सही ऑप्शन है कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नकारात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमें कि प्रोबेबिलिटी दी है किसी इवेंट्स की, Pe की वैल्यू क्या दी है हमें 0.05 और हमें डिफाइन क्या करना है P नॉट E की वैल्यू हमें या प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है डिफाइन करनी है। हम जानते हैं वी नाउ सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ Pe प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P नॉट E इक्वल टू क्या होता है 1। इसको क्या है इस प्रकार भी लिखा जा सकता है Pe प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल टू, इसके ऊपर यदि सिंबल ये लगा देते हैं, इस लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होता है नॉट E इक्वल टू 1। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है नॉट E की, तो क्या लिखेंगे P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस Pe, और P की वैल्यू हमें पता है क्या है 1 माइनस 0.05। जब 1 में से 0.05 लेस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 0.95। तो Pe की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05। सो P नॉट E की प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन कर ली, क्या आ गई 0.95। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।